अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत के रियासती रेट और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए गैर मामूली और तारीखी फैसले। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार करेगी। इन्हें टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशियों पर उनके कारोबारों के खिलाफ कॉमिंग ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को 20 दिन की हिफाजती जमानत दे दिया। अदालत ने वज़ीर आला को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुतल्लिका फ़रीक़ैन से रिपोर्ट तलब कर ली है। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस नईम अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत वज़ीर आला के वकील ने कहा कि वज़ीर आला दौरान समाअत पेशावर हाई कोर्ट में पेश होंगे। दोनों दरख्वास्त में जमानत और मुकदमात की तफसील की इस्तदा की गई है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सूबाई काबीना की इब्तदाई फहरिस्त तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक इस फहरिस्त में कई नए मुआवनीन और मुशीर शामिल किए गए हैं, जबकि मुतादिद साबिक वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए हैं। बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम बदस्तूर काबीना का हिस्सा रहेंगे। सूबाई वज़रा में आकिबुल्ला खान को बल्दियात, शकील खान को सयाहत, मीना खान आफरीदी को आला तालीम, आफ्ताब आलम आफरीदी को कानून, अरशद अयूब खान को मवासलात, फजल हकीम खान को ज़राअत, मोहम्मद सज्जाद को पब्लिक हेल्थ, खलीकुर रहमान को आपाशी, फैसल तरकई को तालीम, फजल शकूर खान को खुराक, मोहम्मद अदनान कादरी को मजहबी उमूर और फ़खर जहान को ट्रांसपोर्ट का कलमदान दे दिया गया है। वज़ीर आला के मुशीरों में शौकत यूसुफजई को इत्तला, तैमूर सलीम झगड़ा को सेहत, मुज़म्मिल असलम को खजाना, कामरान बंगश को टेक्निकल एजुकेशन और इरफान सलीम को खेल का मुशीर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला के मुआवनीन ने खुसूसी में एहतशाम खान को जंगलात, अब्दुल करीम खान को सनत, जाहिर शाह तोरो को जेल खानाजात और कासिम अली शाह को देही आबादी के उमूर सौंप दिए गए हैं। और ज़राए के मुताबिक काबीना की हतमी मंजूरी जल्द दे दी जाएगी और वज़ीर आला की जानिब से कारकर्दगी की बुनियाद पर मजीद तब्दीलियों का इम्कान भी मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी पीटीआई को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। अपने दौरे हुकूमत में जल्लाद और फ़िरौन का रोल एक ही वक्त में अदा कर रहे थे। माजी में जिस इंतशारी जमात को मौसूफ दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब इसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर इनको शर्म भी नहीं आती। जब आपकी फ़ाइनल कॉल को पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका है तो अब किस मुँह से कॉल देते हैं। अब पाकिस्तानी ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या इंतशार फैलाने के लिए अब दोनों का एजेंडा एक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ दहशतगर्दी उरूज पर है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है, लेकिन यहाँ अमन की बजाय इंतशार फैलाने के लिए हुकूमतें तब्दील करने के अलावा इस जमात के पास कोई चारा नहीं है। तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पॉलिसी डिलीवर करना नहीं, इंतशार फैलाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का यह भी कहना है कि मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात का जायज़ा भी लिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तालिबान के झूठे दावे और भारत के प्रोपेगेंडे में यकसानियत पाई जाती है। भारत की किसी भी मुमकिना जारहियत को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की खातिर इतने भयानक मौक़िफ़ अपनाने वाले मुहिब्ब वतन नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी का निशाना सिर्फ एक सूबा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान अंदरूनी ख़तरात में इजाफा हो सकता है। कौमी क़यादत एक पेज पर आकर मुल्क के मफाद में काम करे और इख्तलाफात को बाद में देखें। पंजाब हुकूमत का मुरीद के वाक़े पर मौसर कानूनी कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मजहबी जमात के एहतजाज में गिरफ्तार मुलजमान के केसेस की मौसर पैरवी का फैसला कर लिया।
पंजाब हुकूमत ने 2 सीनियर वकला राना शकील अहमद खान और चौधरी खालिद रशीद को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज के मामले पर दर्ज केसेस में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों प्रोसिक्यूटर्स इंसदादी दहशतगर्दी अदालत और लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान तय पा जाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस्लाहाती इक़दाम के तहत गैर फ़ाल महकमों के इंज़माम, वज़रा और सेक्रेटरीज़ की तादाद में कमी और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के असर नौ तश्कील पर काम जारी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने गैर फ़ाल महकमों के इंज़माम की तजवीज़ पर मबनी समरी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अरसाल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसहाक डार के 2 ओहदे रखने के खिलाफ MNA शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर समाअत हुई। नायब वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव पावर कैसे इस्तेमाल कर सकता है, आइंदा समाअत पर इस नुक्ते पर मुआवनत तलब। अदालत की आइंदा समाअत पर नायब वज़ीर आज़म के आइन में दिए गए इख्तियारात से मुतालिक इसहाक डार के वकील अदील वाहिद से मुआवनत तलब कर ली गई। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने कहा कि आइन में कहा है कि नायब वज़ीर आज़म एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। कल डिप्टी वज़ीर आज़म कह दे कि असिस्टेंट वज़ीर आज़म भी होगा, फिर क्या करेंगे? ये कैसे हो सकता है? इस पर हमारी मुआवनत करें। अदालत ने वकला से मुआवनत तलब करते हुए कहा है कि फ्रांस, ईरान, तुर्की में तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ कैसे है वो बताएं। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने कहा कि हमने आइन को फॉलो करना है, इस पर तैयारी करें और आइंदा समाअत पर दलाइल दें। इसहाक डार की जानिब से वकील अदील वाहिद ने अदालत में पेश हुए दरखास्त गुजार शेर अफजल मरवत के वकील रियाज हनीफ राही ने दलाइल दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर नायब वज़ीर आज़म के एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात इस्तेमाल करने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत मुलतवी आइंदा तारीख तहरीरी हुक्मनामे में जारी होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। बच्चे, बड़े, खवातीन सब परेशान हैं। मुतादिद इलाकों में आवाम का घरों से निकलना मुहाल हो चुका है। ये रिपोर्ट देख। कुत्तों का राज, परेशान है पूरा समाज। कराची में आवारा कुत्तों के काटने के केसेस की भरमार है। इंतजामिया के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर 60 से 70 कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद बच्चों की है। आवारा कुत्ते कराची में बहुत ज्यादा हैं और इंतजामिया को चाहिए इन्हें तल्फ करें। और बच्चे स्कूल आते जाते हैं, क्या नाम है, तो बहुत डिस्टर्बिंग होती है, मतलब बच्चे को काटते हैं, तंग करते हैं, तो उन्हें कम किया जाए। गुजरांवाला में भी आवारा कुत्तों ने आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना रखा है। इंतजामिया के मुताबिक शहर के अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। बात को इंश्योर कर रहे हैं जो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन है वो हर हमारे जो हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कुत्ता काटने का कोई वाकया पेश आ जाता है तो वो मरीज अनअटेंडेड ना रहे, बल्कि उसको फौरी तौर पे जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो फराहम की जा सके। नवाब शाह में आवारा कुत्तों की बहुतात है। शहरी खासतौर पर बच्चे और खवातीन खौफजदा हैं। शहरियों का कहना है कि बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद ज़िला इंतजामिया ने कोई अमली कदम नहीं उठाया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और म्युनिसिपल कारपोरेशन से फौरी कुत्ता बार मुहिम आगाज करने का मुतालबा कर दिया है। हर शहर के चौक चौराहों और गलियों में आवारा और पागल कुत्तों की मौजूदगी शहरियों के लिए संगीन खतरा है। हुकूमत को आवारा कुत्तों के मामले पर फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों से सैलाब जाते जाते किसानों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर गया। जमीनों के निशानात मिट जाने से हुकूक मिल्कियत के लिए महकमा माल से रुजू करना पड़ेगा। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी के साथ नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी के साथ नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर कमी के बाद 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 2 रुपये 74 पैसे कमी के बाद 162 रुपये 76 पैसे मुकर्रर की गई। एबीएन स्टूडियो से इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए एबीएन। एबीएन है कौम की सोच।